कहानी में बात होगी एक ऐसे एडवांस रोबोट की जो एक शादीशुदा पति पत्नी के बीच के रिश्ते को खराब कर देता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक हस्बैंड वाइफ होते हैं जिनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। वह अपना नया जीवन शुरू करने के लिए शहर से बहुत दूर एक नए घर को लेते हैं और घर के साथ उन्हें एक रोबोट भी तोहफे में मिलता है। दरअसल एबी जो रोबोट कंपनी में नौकरी करती है, वहाँ का बॉस अपने सारे एम्प्लॉय को एक एक रोबोट देता है, लेकिन एबी के हस्बैंड को वह रोबोट अच्छा नहीं लगता। फिर दूसरे दिन कंपनी की पार्टी में एबी अपने बॉस को रोबोट वापस करने की बात करती है, पर उसका बॉस नहीं मानता। वह एबी से कहता है कि हमारे सभी एम्प्लॉयर को रोबोट को अपने साथ रखना होगा, तभी तो कस्टमर को इन रोबोट पर भरोसा होगा। फिर एक सुबह उनके घर नई पड़ोसी आती है जिसका नाम रोजा है। वह कुछ फूल देकर चले जाती है और थोड़े दिन तक रोबोट एबी के घर के नॉर्मल काम करने में व्यस्त रहता है। लेकिन एक दिन एबी उसे टीवी पर एक मूवी दिखाती है और रोबोट के अंदर का प्यार जाग जाता है और रोबोट एबी से उसके फोन का पूरा एक्सेस ले लेता है। एबी का हस्बैंड उसके नाम का एक पासवर्ड रोबोट को सुनाता है ताकि वह जब चाहे रोबोट को शट डाउन यानी ऑफ कर सके। फिर अगले दिन एबी का हस्बैंड एबी के लिए नाश्ता बनाने जाता है, लेकिन रोबोट पहले से ही नाश्ता तैयार कर लेता है और एबी को उसके हस्बैंड के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। जब एबी ड्यूटी करके घर आती है तो रोबोट कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड शायद रोजा के घर गए हैं। जब उसका हस्बैंड आता है तो वह पूछती है तो उसका हस्बैंड मजाक करने लगता है। फिर एबी रोबोट की बात भूल जाती है और हंसने लगती है और इन दिनों रोबोट कुछ अजीब हरकतें करने लगता है और एबी की खूब तारीफ करता है, पर एबी रोबोट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसी बीच एबी का हस्बैंड बताता है कि मेरी नौकरी लग गई है, पर वह लंदन में है, तो एबी उसे मना कर देती है क्योंकि उन्हें तो साथ रहना था और परिवार शुरू करना था। हस्बैंड भी मान जाता है। फिर एक दिन एबी अपनी जॉब कर रही थी, तब उसे पता चलता है कि रोबोट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, पर उनका बॉस उन्हें जल्दी से जल्दी मार्केट में बेचना चाहता है। एक दिन रोबोट स्टाइल से बाल बनाता है ताकि उसे एबी पसंद करे, लेकिन एबी का हस्बैंड फिर से उस पर चिढ़ जाता है और एबी से कहता है कि इसे एक हफ्ते के अंदर वापस कर दो। रोबोट कभी एबी के पैर दबाता है तो कभी उसकी पसंद का म्यूजिक बजाता है। एक दिन एबी काम पर से घर आती है तो रोबोट उसके लिए फूल लेकर टेबल पर सजा देता है। एबी के हस्बैंड को रोबोट पर गुस्सा आता है। तभी वह कमरे में लगे कैमरे में देखता है कि रोबोट अजीब हरकतें कर रहा था। एबी का हस्बैंड उसकी फोटो खींच लेता है। उसी टाइम एबी को फोटो दिखाने के लिए निकल जाता है, पर रोबोट उसकी कार को अपने कंट्रोल में लेकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है। फिर हॉस्पिटल में एबी आती है तो वह एबी को सारी बात बताता है, पर फोटो नहीं दिखा पाता क्योंकि फोन टूट गया था। लेकिन एबी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वह कहती है कि वह तो बस एक कंप्यूटर रोबोट है। फिर एबी घर जा रही थी तो रास्ते में उसे रोजा मिलती है। रोजा बोलती है कि तुम्हारे घर गई थी, रोबोट ने मुझे किस करने की कोशिश की, लेकिन एबी उसकी बात पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लगता है कि उसके हस्बैंड का और रोजा का चक्कर चल रहा है। फिर रोबोट एबी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें रोजा और एबी का हस्बैंड किस कर रहे थे। उधर उसका हस्बैंड कॉल करता है तो एबी कॉल नहीं उठाती, तो वह घर आ जाता है। फिर उनकी लड़ाई होती है और उसका हस्बैंड चले जाता है। फिर रोबोट उसके हस्बैंड को फोन करता है और एबी की आवाज में बात करके उसे घर बुला लेता है और एबी को रनिंग के लिए भेज देता है। जब एबी का हस्बैंड घर आता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि एबी तो घर में नहीं थी। इतने में रोबोट एबी के हस्बैंड के सर पर जोर से मार देता है। रोबोट उसके हाथ को बांधकर टब में छोड़ देता है और दरवाजे पर रोजा आती है, लेकिन रोबोट उसे घर में नहीं आने देता, तो रोजा को शक होता है, पर रोबोट रोजा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। एबी का हस्बैंड पासवर्ड बोलने की कोशिश करता है ताकि रोबोट को स्विच ऑफ कर सके, लेकिन रोबोट उसे पानी में डुबाकर मार देता है। एबी घर आती है तो उससे रोबोट मीठी मीठी बातें करता है। वह भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर वह एबी को आई लव यू बोलता है। एबी कहती है कि तुम्हें इसका मतलब नहीं पता, तो रोबोट कहता है मैं जानता हूँ, तुम मुझसे प्यार कभी नहीं कर सकती। अगली सुबह एबी वही वीडियो देख रही थी तो उसकी नजर उन फूलों पर पड़ती है। तब उसे ध्यान आता है कि यह फूल तो मैं बाद में लाई थी, लेकिन यह वीडियो तो पहले की है। फिर उसे रोबोट पर शक होता है। फिर वह बहाने से रोबोट को पर्दे खरीदने भेजती है और फूलों के बगीचे के पास जाती है तो उसे उसके हस्बैंड की बॉडी मिलती है। इतने में रोबोट वापस आ जाता है। एबी घबराकर वही पासवर्ड बोलती है, पर रोबोट शटडाउन नहीं होता। वह बोलता है कि पासवर्ड मैंने बदल दिया है।
फिर रोबोट उसे भी मारता पीटता है और एबी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह रोबोट के मुंह पर हॉकी से मारती है और उससे बचने की हर कोशिश करती है। फिर वह खिड़की से बाहर निकलने का फैसला करती है, लेकिन रोबोट उसे पहले ही पकड़ लेता है। रोजा अपने घर से एबी का घर देखती है तो उसे शक होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है और रोजा एबी के घर आती है, लेकिन रोबोट उसे किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आने देता। फिर रोजा सीधा अपनी कार लाती है और कांच को फोड़ देती है और रोबोट की छाती में एक रॉड से हमला करती है तो रोबोट ऑफ हो जाता है, लेकिन तुरंत ही ऑन भी हो जाता है और रोजा को चाकू मारकर एबी को छत पर ले जाता है और छत से नीचे फेंकने वाला होता है तो एबी आई लव यू टू बोलती है और रोबोट शट डाउन हो जाता है। फिर ऑन नहीं होता, मतलब रोबोट ने बड़ा दिमाग लगाकर अपना पासवर्ड बनाया था और एबी की जान बच जाती है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको इस स्टोरी से क्या सीखने मिला है। आप इस स्टोरी से अलग अलग प्रेरणा निकालकर कमेंट कीजिए। मैंने तो यहाँ से सीखा है कि कभी भी अधूरी वस्तु या अधूरी बातें हमेशा घातक होती है। आपने जो भी सीखा है जल्दी से कमेंट करें और मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में यदि आपको कोई कमी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, जिससे मैं वीडियो को और अच्छे से बना पाऊँ। अभी जो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा है वह वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। उन वीडियो में बहुत अच्छी स्टोरियां बताई गई है, आप उन्हें भी सुनिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।